हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। अगर आपने मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम लेट मी चेस यू का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ईबो के एक्सीडेंट के कई दिनों बाद कई लोग ईबो से मिलने आते हैं। उसमें उसके फैमिली मेंबर, कोवर्कर, फैंस जो हॉस्पिटल के ग्राउंड पे आसपास मंडराते रहते हैं, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड और कई सेलिब्रिटी कोवर्कर। यू चैंग शाओ भी आती है, जिसकी यू फैमिली उनकी होटल चेन के लिए चाइना में जानी जाती थी और उनकी रिलेशनशिप मिस्टर और मिसेज वांग के साथ अच्छी थी। ईबो और चैंग शाओ की कहीं चाइल्डहुड मेमोरी थी। जब वो दोनों भी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में फेमस होते हैं तो अक्सर फैन उन दोनों को कपल मानते थे और ईशाओ नाम का फैन बेस भी क्रिएट किया है। जब ईबो दोपहर में नींद से उठकर वो शावर लेने जाता है, तभी चैंगशाओ रूम में आती है और ईबो शावर लेता हुआ बाहर आता है। वो कुछ सेकंड ब्लश करते हुए ही उसे ही देख रही थी, जो टॉपलेस था, और दौड़ते हुए उसके बाहों में लेती है और कहती है, तुम उठ गए। ईबो करता हुआ जेंटली उसे अपने से दूर करता है और शर्ट पहन लेता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चैंगशाओ डिसअपॉइंट होते हुए कहती है, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मन में ही सोचती है, क्या ईबो ने सोचा कि मैं यहाँ उसे देखने नहीं आऊंगी? वैसे वो दोनों साथ में ही बड़े हुए थे और चैंगशाओ समझती थी कि ईबो आउटसाइड को लेकर कैसा एटीट्यूड रखता था। वो होप कर रही थी एक दिन वो उस सर्कल में आएंगे। ईबो कहता है, अब मैं ठीक हूँ, अब तुम घर जाकर रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारा भी शायद बिजी डे होगा। चैंगशाओ हेड शेक करते हुए कहती है, मैं टायर्ड नहीं हूँ और बिजी डे भी नहीं था। गगन में बहुत वरीड जब मैंने सुना एक्सीडेंट के बारे में। मैं उसी दिन विजिट करने आने वाली थी, लेकिन मैं आई हूँ। वो प्लीड करते हुए कहती है, मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ। ये फैक्ट था कि चैंगशाओ दूसरी सिटी में ड्रामा शूटिंग कर रही थी और उसे जब ईबो के एक्सीडेंट के बारे में सुना तो वो जल्दी से ईबो को देखने आना चाहती थी, लेकिन वो जल्दी से बीजिंग आने वाली फ्लाइट बुक नहीं कर पाई। जब उसके मैनेजर को पता चला कि ईबो की कंडीशन स्टेबल हो गई है तो उसने चैंगशाओ को यहाँ से जाने से पहले शूटिंग सीन खत्म करने के लिए कन्विंस कर लिया। वो एक ज़्यादा पसंद करने वाली एक्ट्रेस थी, लेकिन वो अभी भी एक्टिंग इंडस्ट्री में नहीं थी, तो उसे अपना काम पूरा करना पड़ा। चैंगशाओ स्ट्रगल कर रही थी, वो अपना काम पर फोकस ही नहीं कर पा रही थी। वो जल्दी से अपना काम खत्म करके ईबो के पास जाना चाहती थी। ईबो के इंजरी के सोच से उसे पेन हो रहा था। अब वो उसे देख पा रही थी, ओवरवेल्म हो चुकी थी। ईबो अकेला रहना चाहता था, वो चैंगशाओ की कंपनी नहीं चाहता था। वो समझ रहा था कि उसकी सच में केयर करती है और उससे मिलने आई है। अगर वो इतना इंसिस्ट कर रही है तो रहने देता हूँ। ईबो कहता है, ठीक है, क्या तुमने डिनर किया है? तो चैंगशाओ ब्राइट स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, अभी तक नहीं किया। और दूसरे दिन सुबह ईबो जल्दी उठता है। वो हर सुबह अपने मिडिल स्कूल से ही जल्दी उठकर ट्रेनिंग करता था। उस टाइम वो अलग अलग स्पोर्ट क्लब के लिए प्रैक्टिस करता रहता था। आजकल उसका शेड्यूल बिजी रहता है, अक्सर ब्राइट और जल्दी ही स्टार्ट हो जाता है। वो कुछ अगले वीक तक काम नहीं करने वाला था, लेकिन उसकी हैबिट वो आसानी से नहीं जाने वाली थी। इसके बजाय ईबो ने ये मौका का फ़ायदा उठाने का डिसाइड किया और सुबह का लुत्फ उठाया। ब्रेकफास्ट करने के बाद ईबो कॉफ़ी लेके विंडो के पास आता हुआ बैठ जाता है और सिप लेता हुआ नीचे हॉस्पिटल ग्राउंड में देखता है। उसे एक फेमिलियर फिगर दिखती है। हो सकता है उसने कल से एक बार ही उसे देखा हो, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे वो भूल नहीं पा रहा था। ईबो देखता है कि वो पर्सन पार्किंग लॉट को पार करता हुआ एक एल्डर कपल को उनके व्हीकल के पास जाने के लिए असिस्ट करता है। ये उसका सिंपल ग्रेटिट्यूड था, लेकिन इससे ईबो अपने चेस्ट में थोड़ा वार्मनेस फील कर रहा था। जब वो हॉस्पिटल में एंटर करने वाला था तब ईबो घड़ी की तरफ देखता है तो 6:50 हो गए थे। कल की तरह ही उसके दिमाग में एक ही शब्द आता है, क्यूट। अब वो बहुत एक्साइटेड था कि आज जब डॉक्टर शाह उससे मिलने आएंगे। 9 बजे ईबो के डोर पर नॉक होती है। वो यूबिन था, जो कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर वांग। ईबो डिसअपॉइंट होता हुआ पूछता है, डॉक्टर शाओ कहाँ है? अचानक ये सवाल सुनकर यूबिन थोड़ा सोचकर कहता है, डॉक्टर शाओ थोड़ी देर बाद
आएंगे। युबिन समझाता हुआ कहता है, मैं आमतौर पर चेकअप करता हूँ और पेशेंट की प्रोसेस रिव्यू करता हूँ। उसके बाद वो पेशेंट को देखते हैं। तो इबो नोट करता है। युबिन अपना काम कर रहा था। जब युबिन चार्ट पर अपना रिव्यू देने ही वाला था तभी डोर पर नॉक होती है। वो दोनों डोर की तरफ देखते हैं। इबो जहान को ठीक से देख पा रहा था। जहान जेंटली स्माइल करता हुआ कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर वांग, मैं डॉक्टर शाह, अगर तुम्हें याद हो तो कल की बात। इबो कहता है, हाँ मुझे याद है। शायद युबिन कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, लेकिन उसे लगा उसके जवाब का कुछ और ही मीनिंग था। और इबो जहान को देखता हुआ कहता है, और इबो ठीक है। इससे जहान हैरान हो गया था, क्योंकि नाम से सिर्फ फैमिली और क्लोज फ्रेंड ही बुलाते थे। इससे उसे याद आया कि इबो एक सेलिब्रिटी है और अक्सर उसे पहले नाम से ही जाना जाता था, इसलिए उसने इस बारे में कुछ पूछा नहीं। जहान कहता है, तो तुम कैसे फील कर रहे हो मिस्टर इबो? तो युबिन रूम से बाहर चला जाता है। उसे लगा वो कुछ इंटरफेयर कर रहा था। इबो कहता है, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। जहान कहता है, ये सुनने के लिए अच्छा है, और इबो का चार्ट देखता है और इबो को पास जाता हुआ पूछता है, कोई पेन? इबो कहता है, थोड़ा सा, लेकिन इतना कंसर्निंग नहीं है। जहान इबो के दिल पे 33 को रखता हुआ उसकी धड़कन सुनता है और स्माइल करता हुआ कहता है, तुम जल्दी से ठीक हो रहे हो, या तुम उस लोगों में से हो जो अपने पेन को कम मानते हो? इबो से जवाब नहीं आया तो वो ऊपर देखता है। उसकी आंखें दो जेंटल आंखों से मिलती है जो उसके सोल पर लॉक हुई हुई लग रही थी। वो अपनी नज़र हिला नहीं पा रहा था। जहान नोटिस कर पा रहा था कि इबो के फेस पर स्माइल थी, या फिर वो सिर्फ ऐसा इमेजिनेशन कर रहा था। इबो स्माइल करता हुआ कहता है, तुम अच्छे डॉक्टर हो डॉक्टर शाह, तुम अपने पेशेंट को अच्छे से जानते हो। इबो के कॉम्प्लीमेंट से वो एम्बेरेस होता है। जहान कहता है, तुम काइंड हो, इन 3 दिनों में तुम ही सिर्फ मेरे पेशेंट हो। इबो कहता है, फिर भी तुमने मुझे इजी फील करवाया। इबो के बात सुनकर जहान फिर चौंक गया और वो हड़बड़ा गया था। जहान अपना गला साफ करता हुआ कहता है, सब कुछ ठीक लग रहा है तो हम कुछ फिजिकल थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे लेग जो पेन कर रहा है, इसलिए हम मॉनिटर करने के बाद देखते हैं तुम्हारे कंक्लूजन कैसा है, और होपफुली तुम नेक्स्ट वीक तक डिस्चार्ज हो पाओगे। इबो जहान की बात पूरी करने से पहले ही कहता है, क्या तुम मेरे फॉलोअप विजिट के लिए डॉक्टर बने रहोगे? जहान कहता है, तुम्हारे डॉक्टर चांग है ना, तो नेक्स्ट वीक तक वो वापस आ जाएंगे, तो अच्छा होगा तुम उनके साथ ही फॉलोअप कर लो। इबो कहता है, बाकी सभी चीज़ों के लिए हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ इस इंसिडेंट के बारे में बात करोगे तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होऊंगा। डॉक्टर शाह इबो होप कर रहा था कि अपनी सिंपैथी कार्ड शाहजहान पर यूज कर पाएगा। जहान सिर्फ साइन करता हुआ कहता है, ठीक है। ये सुनकर इबो अपनी खुशी छुपाने की कोशिश कर रहा था अपने एक्सप्रेशन से। जहान कहता है, अगर कुछ होता है तो नर्स मुझे कांटेक्ट कर देगी, अदरवाइज मैं मेरी शिफ्ट खत्म होने से पहले एक बार फिर आऊँगा। इबो कहता है, मैं समझ गया। जहान रूम से बाहर जाता है। अगर इस बातचीत करते समय हाइकॉन होता तो वो रिकॉर्ड कर लेता। कुछ टाइम में ही इबो ने बहुत सारे काम कर लिए थे जो अपने फ़ोन के स्क्रीन पे कर रहा था। हाइकॉन इस बात की गारंटी दे सकता था कि इबो किसी को भी ऐसा ट्रीट नहीं करता था। इतना ही नहीं, वहाँ इबो ने किसी में इंटरेस्ट दिखाया था। वो उससे मुश्किल से एक बार मिलता है, लेकिन वो हमेशा स्माइल करता है। उसे कॉम्प्लीमेंट भी दी और आगे मिलने के लिए मना भी लिया। और अब सवाल ये है कि इबो को समझ आ रहा था वो क्या कर रहा था। दोपहर में हाइकॉन अपने हस्बैंड जहान जिन और दोनों बच्चों को लेके आता है जो गाओचैंग और जुंग सिंह थे। वो एक्साइटेड होते हुए ग्रीट करते हुए एक साथ कहते, अंकल इबो। हाइकॉन और जहान जिन अपने चाइल्डहुड से ही एक दूसरे के साथ थे और हाई स्कूल में जाकर दोनों लवर्स बने। जब वो 21 साल के थे तब उन्होंने शादी कर ली और उन्हें सरोगसी से गाओचैंग
हुआ और 7 साल बाद वो अडोप्शन सेंटर में डोनेशन करने गए तो उन्होंने 7 साल का जुनसिंग से प्यारी हो गया और उन्होंने उसे अडॉप्ट करने का डिसाइड किया। वैसे भी जैनजिन और गाओचांग की एज सेम ही थी, उनकी एज बहुत कम थी, तो उनका इंटरेक्शन ब्लड रिलेटेड ब्रदर से डिफरेंट नहीं था। इबो पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गाओचंग जवाब देता हुआ कहता है आज हमारा हाफ डे था, हमने फादर से यहाँ आने के लिए पूछा। जिंग कहता है हम अपने के लिए वरिड थे लेकिन हम यहाँ आपको विजिट करने नहीं आ पाए, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? इबो ने बच्चों को उसका स्पेशल हैंडशेक करता हुआ जवाब देता है वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। और वो अपने फैमिली मेम्बर और बच्चों के साथ अपने इमोशन दिखाता था। वो उनका कूल अंकल था। यानजिन कहता है हम तुम्हारे लिए अच्छा खाना लेके आए हैं। वो 2 बड़े बैग्स लेकर आया था। इबो कहता है अच्छा होगा, ये सब मेरे लिए नहीं होगा। गाओचांग मजाक को समझता नहीं और कहता है तो चिकन मेरा। जूनजिन मजाक को समझता हुआ कहता है थैंक गॉड हम ब्लड रिलेटेड नहीं है। तो गाओचांग एम्बेरस होता हुआ नीचे देखता है। इबो पूछता है फिर भी इतना जल्दी क्यों, क्या आप यहाँ से कहीं पे जाने का प्लान है? बच्चे कहते हैं हमारा क्लासमेट हॉस्पिटल में है अभी, तो हम उससे मिलने आए हैं हमारा स्कूल प्रोजेक्ट के काम करने के लिए। इबो पूछता है क्या वो बीमार है? बच्चे अपना हेड शेक करते हैं। गाओचेंग जवाब देता हुआ कहता है वो बीमार नहीं है, उसके अंकल और आंट यहाँ काम करते हैं तो वो अक्सर यहाँ रहता है। जब वो दोनों ओवर टाइम करते हैं तो जानजिन गाओचेंग की बात पूरी करता हुआ कहता है उनमें से एक इस हॉस्पिटल का ओनर का ग्रैंड चाइल्ड है। इबो नोट करता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे कैसे इस हॉस्पिटल में रह सकते हैं, लेकिन वो सवाल पूछता नहीं। और दूसरी तरफ 14 साल का टीनेजर इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में आता हुआ कहता है आंट जी पूछती है फैंगसिंग क्या तुमने अभी तक लंच किया है? फैंगसिंग जवाब देता हुआ कहता है नहीं, मैं आपको ग्रीट करने के बाद कैंटीन में जाने वाला हूँ। जी कहती है मैंने जो तुम्हें पिछली बार मनी कार्ड दिया था वो स्विच कर दो, मैंने सुबह ही भरा है। तो फैंगसिंग न्यू कार्ड लेता हुआ और ऑफिस से यहाँ वहाँ देखता हुआ पूछता है अंकल जान और यूबिन कहाँ है? जी अपनी एक भुए ऊपर करते हुए कहती है यूबिन सैड होगा जब उसे पता चलेगा कि तुमने शाहजहान को प्रिविजन दिया अपने ब्लड रिलेटेड अंकल से पहले। तो फैंगसिंग एम्बेरस होता हुआ अपना सिर खुजाता है। तो जी कहती है वो दूसरे डिपार्टमेंट में इस वीक है, दूसरे डॉक्टर की जगह कवर करने के लिए। मैं जान को बता दूंगी कि तुम यहाँ आए थे। फैंगसिंग स्माइल करता हुआ डिपार्टमेंट से चला जाता है। जी साइन करते हुए कहती है क्या चार्मिंग प्रिंस है जो हर किसी का हार्ट ले लेता है, यहाँ तक मेरा क्यूट नेफ्यू का भी। फैंगसिंग के पेरेंट जी और यूबिन के दूर के रिलेटिव थे। उनके डेथ के बाद उस बच्चे को कोई केयर नहीं कर रहा था, तो ये सिस्टर और ब्रदर डिसाइड करते हैं कि वो ये टास्क लेंगे। फॉर्चुनेटली फैंगसिंग स्मार्ट और वेल मैनर्स बच्चा था, तो उन दोनों को उसे बड़ा करने के लिए थोड़ा ही प्रॉब्लम हुआ। जब वो बीजिंग में रहने आए तो जी और यूबिन हर मंथ कुछ शाम की शिफ्ट एक साथ ही करते थे। उन्हें जान और चैंग के सपोर्ट मिला। फैंगसिंग को स्कूल के बाद हॉस्पिटल के ग्राउंड में रुकने देने के लिए परमिशन मिला। इस रास्ते से जान फैंगसिंग से मिला और उन दोनों की रिलेशनशिप भी अच्छी है। जो लोग नहीं जानते वो फैंगसिंग को जी और यूबिंग के बजाय जान का ही फैमिली मेंबर समझते हैं। कैंटीन में फैंगसिंग लाइन में खड़ा होता है, तभी एक लड़का उसके शोल्डर पे टैप करता है। तो फैंगसिंग उससे देखता हुआ पूछता है क्या तुमने अपने ग्रैंडपा से मिले? और दूसरा लड़का फिक्सिंग था न्यूट करता है, जबकि वांग ब्रदर यहाँ इबो से मिलने आए थे और फिक्सिंग अपने फैमिली शेड्यूल के वजह से यहाँ पर था। और फिक्सिंग का यहाँ हॉस्पिटल में आना अजीब नहीं था क्योंकि उसके मदर शुनलू जिंग फैमिली की सबसे बड़ी चाइल्ड थी। फिक्सिंग गाओचैंग जूनसी क्लासमेट थे गुसू मिडिल स्कूल में। जब उन्हें ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया तो उन चारों ने अपनी टीम बना ली। जबकि आज का
उनका हाफ डे था और 2 बच्चे यूनबर्ग हॉस्पिटल में आने वाले थे, तो वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ मिलकर ही प्रोजेक्ट का काम करेंगे। लंच करने के बाद सब मेन कैफेटेरिया में मिलते हैं और बड़े से टेबल को चूज करते हुए कॉर्नर बैठ जाते हैं। उन्हें बैठे हुए कुछ टाइम ही हुआ था, तभी किसी जानी पहचाने फिगर्स उन्हें अंदर आते हुए दिखते हैं। फैंग चिल्लाता हुआ कहता है, अंकल युबिन अंकल, अंकल युबिन, अंकल शाओ। युबिन की तरफ पॉइंट करता हुआ कहता है, जीजी ने मुझे बताया कि तुम गद्दार हो। तक जान अपनी ड्रिंक के लिए पूछता है। फैंसिंग आंखें नहीं मिला पा रहा था, वो इधर उधर देख रहा था, तो फिक्सिंग ए सिचुएशन नोटिस करता हुआ कहता है, अंकल शाह। जान कहता है, फिक्सिंग तुमने मुझे नहीं बताया आज तुम यहाँ आने वाले थे। वो जैंग्स फैमिली का ग्रैंडसन होने के कारण वो नेचुरली जान को जानता था और उसे अपने रियल अंकल के जैसा ही ट्रीट करता था। फिक्सिंग गाओचांग जून सिंह के तरफ पॉइंट करता हुआ कहता है, 10 मिनट में ये दोनों क्लास में अपने अंकल से मिलने का डिसाइड करते हैं, तो हम यहाँ मिलकर हमारा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और दोनों भाई खड़े होकर दोनों अंकल को ग्रीट करते हुए कहते हैं, हेलो। फिक्सिंग पूछता है, अंकल शाओ क्या आप आज रात फ्री हो? जान अपना सिर हिलाता हुआ कहता है, मेरा काम 5 बजे तक पूरा हो जाएगा। फिक्सिंग कहता है, तो आपको डिनर के लिए आना चाहिए, मदर ने कहा है, उन्होंने आपको एक मन से देखा नहीं है। जान गिल्टी होता हुआ अपने होठ काटता है और कहता है, मैं हाल ही में बहुत बिजी रहता हूँ, मैं जीजी को बता दूंगा कि मैं डिनर के लिए वहाँ रुकने वाला हूँ। जान कहता है, फैंसिंग यही वो प्रोजेक्ट है जो तुमने लास्ट टाइम हेल्प मांगी थी। फैंसिंग मुस्कुराता हुआ कहता है, हाँ अंकल चाओ। फैंसिंग की एक्साइटमेंट देख के फिक्सिंग फैंसिंग से जेलस होता है, लेकिन वो नोट करता है, वो जेलस था कि ये फैक्ट था कि जान बेशक उसके अंकल थे। और जब उनकी ड्रिंक रेडी हो जाती है तो वो बड़े उन बच्चों को अपना स्कूल वर्क पर फोकस करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। आज हम यहीं पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।